पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी सूरत हाल के तनाजुर में हर शख्स की यह ख्वाहिश है कि ऐसा कारोबार शुरू किया जाए जिसमें सरमायाकारी कम हो, नुकसान के खदशात भी कम हो और मुनाफा ज़्यादा हो। बायोफ्लॉक मछली फार्मिंग का कारोबार इन तमाम प्रोटोकॉल्स के ऊपर पूरा उतरता है। इस कारोबार के लिए आपको कम से कम 5 मरले का ज़रई या रिहायशी इलाके में प्लॉट चाहिए। इसके अलावा 6 से 7 लाख रुपए की सरमायाकारी चाहिए और आपका 5 से 6 एकड़ पर मुहित मछली का फार्म तैयार है, अगरचे वो 5 मरले के प्लॉट पे ही क्यों ना हो। आइए बायोफ्लॉक के बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मेरीन डिपार्टमेंट कराची से नसरीन शुजात हमारे साथ मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग का पाकिस्तान में क्या मुस्तकबिल है। जी मैम बताइएगा। हमारे यहाँ मेरीन सिस्टम जो है वो उससे पैदा करदा जो हमारे पास फ़िश आ रही हैं वो हेल्थ हैज़र्ड से, और उसमें आप कहा जाए तो पोल्यूशन रेट इतना ज़्यादा है। और दूसरे जिसे हम बहुत कहते हैं कि ये बड़े हाइजीनिक बड़ी फ़्रेश फ़िश है, वो भी हमारे पास 24 से 25 दिन में यहाँ हार्बर पर पहुँच पाती है। अच्छा, दूसरा वहाँ पे हुक सिस्टम है, उससे बहुत महदूद तादाद में जो होती है वो मछलियाँ हमें पकड़ी जाती हैं। अच्छा, तो इससे अब ये होता है कि जब ये चीज़ें हमारे पास होती है तो उसमें वाटर पॉल्यूशन की वजह से एक तो उसमें मरकरी डिपोजिशन बहुत ज़्यादा है, यानी हैवी मेटल डिपोजिशन। दूसरा उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स, और फिर जो डिकेइंग होता है, फ़िश वेस्ट होता है। इससे फ़िश वेस्ट मैनेजमेंट जो होती है उसको कवर करने में नाकाम होती है। तो इसीलिए हम इतना मैरीन सेक्टर पर रिलाई नहीं कर सकते जिसे हम वाइल्ड फ़िशिंग कैच कहते हैं। अच्छा, तो फिर इसके बाद हम आ जाते हैं फार्म फिश में। इसमें ये सारी चीज़ें कवर की जाती हैं और हमें एक अच्छी भली मकदार जो होती है फ़िश की, और वो पूरे के पूरे अपनी हेल्थ सिक्योरिटी के हिसाब से वो एक फुलफिलमेंट होती है। मैम, मुख्तलिफ जो समाजी साइंसदान हैं उनके मुताबिक अनकरीब दुनिया में ग़िज़ाई बहरान पैदा होने वाला है। तो आपको लगता है कि जो मछली फार्मिंग है, बायोफ्लॉक ख़ास तौर पर, ये खुराक के बहरान से निजात दिला सकती है? इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो फूड स्कार्सिटी का सामना कर रही है, और फ़िश एक ऐसा सोर्स है प्रोटीन का जो कि किसी और मीट से हमें हासिल नहीं होता। जैसे हम किसी और मीट की बात करें तो हमारे यहाँ जो है वो सबसे ज़्यादा आप काऊ मीट इस्तेमाल किया जाता है, गोट मीट है, या फिर ये है कि चिकन है। तो ये सब जो होते हैं वो अपने साथ साथ कुछ फ़ैट की भी बहुत ज़्यादा मकदार लेकर आते हैं, कार्ब की भी लेकर आते हैं, और भी चीज़ें होती हैं। लेकिन फ़िश में जो फ़ैट मौजूद होता है वो पपास कहलाता है, यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो अब ये जो होता है वो आपकी हेल्थ के लिए एक गुड कोलेस्ट्रॉल का काम करता है। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, स्पेशली अभी जो हमारा पाकिस्तान इस सिलसिले में फ़ेस कर रहा है कि हाई ब्लड प्रेशर, छोटे बच्चों को भी हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल का हर दूसरा बंदा शिकार है, कैंसर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो फ़िश मीट जो है वो आपके कोलोन कैंसर्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसके अलावा इसमें ओमेगा 6, ओमेगा 3 जो है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, आपके स्किन के लिए, बालों के लिए, हार्ट के लिए, कोलोन के लिए, ये सारी चीज़ें। तो इस वजह से फ़िश को एज अ डाइटरी सोर्स जो है वो फुल्ली रिकमेंडेड करना चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान में। आपके ख्याल में इस वक्त जो पाकिस्तान की सबसे अच्छी कंपनी है जो बायोफ्लॉक के टैंक्स लगा के देती है वो कौन सी है, और किसानों को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए बायोफ्लॉक के टैंक लगाते वक्त? अच्छा, इस सिलसिले में मैं ये ख़ास तौर पे कहूँगी कि डॉक्टर रईस अहमद ने इस सिलसिले में बड़ी अवेयरनेस पैदा की कि हमें बायोफ्लॉक सिस्टम जो है वो यहाँ पर करना चाहिए, इसको राइज करना चाहिए। और क्योंकि एक तो ये एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत अच्छा है, दूसरे ये कि हमारे डाइटरी सोर्स के लिए बहुत अच्छा है, अर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। तो और तीसरी बात ये होगी कि इसमें हम जो हैं वो एक हम सफिशिएंट अपने लिए एक प्रोटीन सोर्स को पैदा कर सकेंगे, ना सिर्फ ये बल्कि हम इसे एक्सपोर्ट करने की भी सलाहियत रखेंगे। टेक्नोलॉजी के इस दौर में जिस शोबे से भी टेक्नोलॉजी को माइनस किया जाएगा वो किसी सूरत तरक्की नहीं कर सकता। मछली फार्मिंग अब बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो चुकी है, मगर पाकिस्तान में आज भी लोग तालाब में मछली फार्मिंग कर रहे हैं, जो इंतहाई नुकसानदेह बात है। तरक्की याफ्ता दुनिया में
अब ये टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर अपना ली गई है। हमारे पास तमाम तर वसाइल होने के बावजूद हमारी मछली की पैदावार इतनी कम है कि हम सिर्फ 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर की मछली ही एक्सपोर्ट कर पाते हैं, जबकि इसको कई गुना बढ़ाया जा सकता है। मगर ज़रूरत इस अमर की है कि हम मछली फार्मिंग में बायोफ्लॉक सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाएं।